अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग हम किसी दूसरे इंसान की सर्विस को या उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या किसी कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इसे हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी दूसरे की प्रोडक्ट या सर्विस को सेल क्यों करेंगे? क्योंकि वो इंसान या वो कंपनी जिसकी हम सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करेंगे वो बदले में हमें कमीशन दे रही है। प्रोडक्ट्स की बात आती है कि प्रोडक्ट्स कितनी तरह की होती हैं। प्रोडक्ट्स की 2 टाइप्स हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल। ये हम सबको पता है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स वो वाली होंगी जैसे फ़ैन, इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, इस तरह की सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होंगी जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, यानी जिनको हम छू नहीं सकते, और वो डिजिटल फॉर्म में होंगी। उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? उसमें वीडियोज़ आ सकती हैं, कोर्सेज़ आ सकते हैं, ई-बुक हो सकती है। इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं इनको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बोलेंगे। बेसिकली जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कमीशन हमें बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको बनाने में बार-बार कंपनी या उस शख्स का सरमाया लगता है। क्योंकि वो अगर एक दफ़ा हम रेफ्रिजरेटर को सेल करेंगे तो दोबारा अगर हमने उसको किसी और इंसान को सेल करना है तो हमें उसको दोबारा बनाने में वो मटेरियल वो सारा कुछ को इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है, वो इस वजह से क्योंकि हमें उसको बार-बार बनाना नहीं पड़ता। यानी अगर हम किसी कंपनी या किसी इंसान का कोई कोर्स जो प्रमोट करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो वो उस शख्स ने एक ही दफ़ा बनाया, अगर वो जितनी दफ़ा उसको हम सेल करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो उसको बार-बार बनाने में ना तो कोई एफ़र्ट लगेगी और ना ही कोई सरमाया लगेगा। तो इसलिए हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स में जो प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट की तो हमें समझ आ गया, सर्विस हम किस तरह सेल कर सकते हैं किसी की। अब सर्विसेज जिस तरह डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर हम कोई डॉक्टर है, अब वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कि उसके पास नॉलेज है, वो लोगों को उनकी बीमारी या उनकी कोई भी जो उनको मसला या प्रॉब्लम है उसका वो सोल्यूशन देता है। तो अगर हम किसी डॉक्टर को एक पेशेंट ला देंगे तो हमने उसकी सर्विस को सेल किया है, हमने उसको एक पेशेंट ला के दिया है, तो वो हमें बदले में उसका कमीशन देगा। एफिलिएट मार्केटिंग यानी हम इसमें प्रोडक्ट्स को सेल करने में या किसी की सर्विस को सेल करने में एक एफिलिएट का काम कर रहे हैं और इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलेंगे। अब सवाल ये है कि हम ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किन लोगों को सेल करेंगे और कैसे सेल करेंगे? तो इसके लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे और हम सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करेंगे और हमारी वहीं से सेल्स कन्वर्ट होंगी। सोशल मीडिया में हम टिकटॉक का यूज़ करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, इन सब को यूज़ करके हम सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए जिन लोगों को रीच करेंगे उनको हम ट्रैफ़िक या लीड्स बोलेंगे। यानी जितने लोग हमारे पास आएँगे, जब हम किसी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो उसको देख के जितने लोग हमारे पास आएँगे हम इन लोगों को क्या बोलेंगे, लीड्स या ट्रैफ़िक। अब लीड्स 2 तरह की होती हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक लीड होती है पेड ट्रैफ़िक, यानी पेड लीड जिसमें हम एड्स चलवाते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, और उसके बदले में हमें जो लीड्स मिलती हैं वो पेड होती हैं, वो इनऑर्गेनिक होती हैं। और दूसरी जो टाइप है वो ऑर्गेनिक है, वो फ्री ट्रैफ़िक होती है, जो जहाँ पे हम थोड़ी-सी एफ़र्ट खुद करते हैं, यानी हम वीडियोज़ या पोस्टर्स इस तरह की चीज़ों से हम प्रमोट करते हैं, और वो ट्रैफ़िक या वो जो लीड होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आती है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। और हम आपको बताने जा रही हूँ, हम उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक जनरेट करेंगे, यानी जिसमें हम कुछ भी पैसा नहीं लगाएँगे और हम सारा काम फ्री में करेंगे बाय यूजिंग सोशल मीडिया। अब इन दोनों वेज़ में से हम ऑर्गेनिक वे को यूज़ करेंगे तो इसमें 2 तरह की मार्केटिंग होगी, इनबाउंड मार्केटिंग या फिर आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग, यानी जिसमें लोग हमारी प्रोफाइल को से अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएँगे, हमारे कंटेंट से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन आउटबाउंड मार्केटिंग होती है च्युइंगम मार्केटिंग, जिसमें हम लोगों के पास खुद जाएँगे और हम उन्हें बताएँगे कि हम ये सर्विस ले रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको खरीदें या इसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये जो सारा तरीका होगा इसको हम बोलेंगे आउटबाउंड मार्केटिंग यानी च्युइंगम मार्केटिंग। तो हमने खुद लोगों के पास नहीं जाने और ना ही हम क्या करेंगे, हम इनबाउंड मार्केटिंग करेंगे, यानी हम अट्रैक्शन मार्केटिंग करेंगे, जिसमें हम अपनी प्रोफाइल्स को इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे। कोई भी शॉपकीपर है, अगर वो अपनी शॉप को साफ सुथरा और बहुत ऑर्गेनाइज करके रखता है, उसकी जो शॉप है वो लोगों को खुद अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। लेकिन अगर एक शॉप है उसमें बहुत ज़्यादा गंद है, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सही तरीके से रखा नहीं हुआ, तो हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे, यानी वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगी चीज़। तो हमने अपनी प्रोफाइल्स को भी इसी तरह एक दुकान की तरह, एक शॉप की तरह हमने उस तरह से सजाना है कि लोग खुद हमारे पास आएँ और हमसे आके पूछें और हम उनको आगे अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम एफिलिएट मार्केटिंग जिसकी करेंगे, यानी जिस प्रोडक्ट या सर्विस की करेंगे, वो हम कहाँ से लेंगे? तो वो उसके मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, एक है पेड और एक है फ्री। अब जो पेड है उसमें तो स्किल साइडर है, जिसकी मैं खुद एक पार्ट हूँ, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ बहुत।
آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے. آپ اس کو جا کے گوگل کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں جس میں آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس کو پروموٹ کر کے آپ افیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. یعنی جس میں ڈیجیٹل پروڈکٹس میں ان کے کورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کو پروموٹ کریں گے، آپ لوگوں کو وہ سیل کریں گے تو بدلے میں وہ کمپنی آپ کو کمیشن دے گی. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اس میں یعنی ڈیجیٹل جو مارکیٹنگ ہے اس میں آپ کو ڈیجیٹل پروڈکٹس میں آپ کو پروفٹ زیادہ ملتا ہے، کمیشن زیادہ ملتا ہے. اس میں آپ کو 60 سے 95% بھی کمیشن ملتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے. اگر آپ اسکل سائڈر کو جوائن کر کے افیلیٹ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو ایک افیلیٹ لنک مل جائے گا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو فردر گائیڈ کر دوں گی. لیکن اگر آپ فری آف کاسٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان میں جو ویب سائٹ کام کرتی ہے وہ ہے DigiStore24، جس میں آپ اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے اور وہ آپ کو ایک افیلیٹ لنک دیں گے اور اس میں پھر آپ کلر پروڈکٹس کو خود سے چوز کریں گے اور آپ ان کو پروموٹ کریں گے، اور مطلب آپ کی جو ارننگ ہوگی وہ ڈالرز میں ہوگی. اب یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسکل سائڈر کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ دونوں کو جوائن کریں، اور کیونکہ آپ نے کام تو کرنا ہی ہے تو کیوں نہ دونوں طرف سے آپ کو ارننگ ہو. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جس میں میں آپ کو اسکل سائڈر اور ڈیجی اسٹور کے بارے میں دونوں کے بارے میں گائیڈ کروں گی. پھر آپ جس کو مرضی چوز کر کے آپ افیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں.